अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों हैं हेल्थ ऑन अ गो। यहाँ दोनों जो सफ़र आज रखे हैं बड़े मज़ेदार से, बड़े सिंपल से, और ख़ास तौर पे जो पहला सफ़र है वो मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए, क्योंकि हेल्थ की हम बात कर रहे हैं और हेल्थ का जो सेगमेंट है हमारा, खाली ये नहीं कि डाइट फूड खा लें या कम खाना खा लें, ऐसा नहीं, हम खा क्या रहे हैं ये सबसे कीमती चीज़ है। तो यहाँ जनाब ब्रिंजल हम लेंगे, इसको इस तरीके से हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट लगाना है। कट लगा के ये नीचे जनाब। अच्छा, ये बिल्कुल गो थ्रू कट नहीं लगेगा, याद रखिएगा। बस हल्का हल्का सा जो इसकी स्किन है उसको हमने थोड़ा सा परफेक्ट। ये 4 ब्रिंजल बहुत थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सॉल्ट, इसको अच्छी तरीके से आपने सॉल्ट एंड ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे इसकी। परफेक्ट। और अब इसको हम लेके ओवन की तरफ। ओवन का टेम्परेचर 180 तक आप रख सकते हैं, 190 कर सकते हैं, बस 190 से ऊपर मत जाइएगा, नहीं तो फिर ये जलना शुरू हो जाएंगे। ये लीजिए जनाब, ये लिया हमने और इसको रख देते हैं यहाँ, और इसको जनाब छोड़ देते हैं तकरीबन 6-8 मिनट के लिए। हीट इसको लगेगी तो अंदर से ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसकी स्किन जो है वो हम पिल ऑफ कर लेंगे, यानी कि उसको छील लेंगे बहुत आसानी से। अरबिक, इसको अरब खानों में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, दुनिया के और मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, जो एशियन कल्चर है हमारा, इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बहुत कीमती चीज़ है। और ब्रिंजल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेब से ज़्यादा आयरन रखा है इसके अंदर। तो यहाँ अब जब तक वो सिक रहा है, हम इसी का अगला हिस्सा तैयार कर लें, यानी कि अगला पार्ट इसका। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज, और इसको हमने खूब अच्छे से बारीक स्लाइस कर लेंगे। ऑयल बहुत थोड़ा सा, लगभग
3 टेबल स्पून। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे एक अदद प्याज हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल में पकने के लिए छोड़ दी है ताकि थोड़ी सी प्याज नरम हो जाए और उसके बाद वो पक जाए। यहाँ पे 3 अदद टमाटर छोटा काट लें इसको। अच्छा, अगर बड़े टमाटर हों तो 2 काफ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर का काम नहीं है। थोड़ा सा प्याज हल्की सी पक जाए, नरम होने के बाद याद रखिएगा, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब जो टाइम प्याज के पकने में लगेगा वही टाइम अदरक लहसुन के पकने में लगेगा। ये गलती मत कीजिएगा कि प्याज पे बहुत अच्छा कलर आ जाए और फिर अदरक लहसुन डालें, तो फिर ये होगा कि जितनी देर में अदरक लहसुन पकेगा उतनी देर में प्याज जल जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। दीजिए जनाब, प्याज रेडी, अदरक लहसुन रेडी। अब इसके अंदर हमने ये टमाटर शामिल कर देना है। चूल्हे की लो को स्लो कर दें ताकि टमाटर बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाए। यहाँ ले लेते हैं जनाब दही, 1 पाव। एक पाव दही में तकरीबन आधा कप के बराबर पानी, और ये दही वाला पानी हमने इस कढ़ाई में शामिल कर देना है। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है 2-3 चीज़ें हैं, ऑप्शन है आपके पास। आप हल्का सा अचार मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। आप राई दाने को थोड़ा सा कूट लें या पीस लें। राई दाने जो ब्लैक टाइप, एक तो क्लोंजी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक राई दाना होता है जो हम अमूमन अचार में इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप प्योर राई दाना थोड़ा सा कूट लें, या अगर राई दाना प्योर नहीं है घर में और थोड़ा सा अचार मसाला है बेशक,
वो अचार बनाने का मसाला हो या अचार गोश्त बनाने का मसाला हो, उसको थोड़ा सा कूट लें और वो लगभग 1 चाय की चमची इसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ पिसी लाल मिर्च 1 से 1.5 चाय की चमची और कुटा हुआ जीरा 1 चाय की चमची, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और अब इस तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देना है। और मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूं और इस बीच आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा दम में इसको पकाना है ताकि बड़ा मज़ेदार सा एक जायका इसका हो जाए तैयार, और उसके बाद चम्मच की मदद से टमाटर को थोड़ा सा कुचल देंगे हम। जब टमाटर खूब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, तो यहाँ हरा धनिया, तकरीबन लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटा हरा धनिया, और यहाँ चूल्हे को हमने क्लोज कर देना है। ठीक है जी, ये रेडी। लेकिन अब इसका अगला जो पार्ट है, यानी कि जो ब्रिंजल वाला है, अब उसकी बारी है। ब्रिंजल चेक कर लेते हैं। अच्छा, ओवन परफेक्टली गर्म होना चाहिए, 180 या 190। अगर थोड़ी सी भी ओवन प्री हीट नहीं हुआ, या तो हो सकता है वो जो 8 से 10 मिनट का मैंने टाइम दिया, हो सकता है वो 12-15 मिनट या 18 मिनट तक चला जाए। इसको ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ओवन का प्री हीट होना बहुत कीमती अमल है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये खोल के चेक कर ले एक नज़र कि ब्रिंजल की कहाँ तक परफेक्ट हो चुके हैं जनाब। इसको हम बंद करते हैं और थोड़ा सा खोलते हैं ताकि इसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाए। और ये ब्रिंजल हमारे यहाँ आ गए। अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसको गरम गरम पे करें, मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। सबसे पहले अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, और सेफ्टी के बाद जो अमल करें वो ज़्यादा कीमती है। यहाँ मेरी मजबूरी है कि मेरे पास टाइम एक बंधा हुआ है, लिमिट है मेरी टाइम की, और उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें आराम से, और फिर इसकी जो स्किन है उसको इस तरीके से, अभी ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा ये स्टक है इसके अंदर, जब ऐसे पिल करेंगे इसको तो ये तमाम स्किन इसकी हटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ब्रिंजल को बहुत ज़्यादा देर मत पका लीजिएगा प्लीज़, कहीं आप थोड़ा सा लालच कर जाएं कि नहीं कच्ची ना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्ज़ी में जो पानी की मिक़दार रखी है वो बहुत कीमती है इस किस्म के कामों के लिए। कुदरती जो पानी है इसके अंदर,
थोड़ी सी गरम की वजह से आपको मेहनत इसमें ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर इसको ठंडा कर लेंगे आप तो फिर तो हाथ से चंद लम्हे लगेंगे इसको छीलने में। अच्छा, हमने ये गोल वाले ब्रिंजल लिए हैं, आप जो लंबे वाले होते हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आठ से 10 मिनट परफेक्ट टाइमिंग है इसकी, बशर्ते ओवन आपका तैयार हो। और यहाँ मैं इसको, जब ये ब्रिंजल इसमें चारों आ जाएंगे तो अब मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा कुचलता हूँ और इसकी भुनाई शुरू करते हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रिंजल जो हमने आपको दिखाए थे छीलने के बाद वो इसमें शामिल किए और बस चूल्हा खोल के हल्का सा चम्मच चलाएंगे तब वो सब इसके अंदर इस सॉस और ग्रेवी जो हमने बनाई थी दही वाली टमाटर वाली उसमें हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद इसको आपने सर्व कर देना है अपने मेहमानों को। बहुत सारी नाम है इसके, इसको ब्रिंजल भुजिया भी कहते हैं, इसको ब्रिंजल का भुर्ता भी कहते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पानी, गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि यहाँ मेरे पास मौजूद है ब्रोकली। अच्छा, ब्रोकली जो है ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है और बहुत कीमती वेजिटेबल है ये। फूल गोभी हमने देखी है पाकिस्तानी, ये सेम फूल गोभी की तरह इसका फूल भी इतना ही बड़ा होता है, सेम वही। फ़र्क ये है कि वो वाइट कलर में होती है, क्रीमिश कलर में होती है और ये डार्क ग्रीन कलर में होती है। ब्रोकली को थोड़ा सा छोटा काट लेंगे और यहाँ गर्म पानी में इसको ब्लांच कर लेंगे। अच्छा, हरी जितनी वेजिटेबल है दुनिया में, प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, उसको ओवर बॉइल्ड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगी। तो यहाँ इसको हल्का सा ब्लांच करना है, एक जोश, एक उबाल जिसको कहते हैं, और उसमें ये मज़ेदार तरीके से नरम हो जाएगी। यहाँ जनाब ले लेते हैं कुकुम्बर, हेल्थ ऑन द गो के हवाले से हम चीज़ें 2 अदद कुकुम्बर और उनके क्यूब हम बना लेंगे। और कुकुम्बर लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो बहुत बड़े और मोटे ना हों, ताकि उसकी जो बीज है अंदर का वो ज़्यादा डिस्टर्ब हमें ना करे। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे कुकुम्बर के बाद
एक फूल हमने आइसबर्ग का ले लेना है और इसको हाथ से तोड़ के असल में इसको कहते हैं क्रश करना। बस पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या इसमें तासीर रखी है इस सैलेड में कि इस पे नाइफ लगेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। और हाथ से ऐसे इसको तोड़ के डालें, ये बड़ी क्रंची और बड़ी मज़ेदार रहेगी। 2 अदद टमाटर सुर्ख और थोड़े से सख्त टमाटर लेंगे। और इनके भी छोटे छोटे क्यूब काट के a very special Italian salad with Italian dressing. यहाँ मेरे पास मौजूद है उबली हुई पालक, ब्लांच की हुई। बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल्ड नहीं करना है इसको। एक प्याली उबली हुई मैक्रोनी, अच्छा जनाब, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ। और यहाँ ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल, इसमें शामिल करेंगे लगभग 3 टेबल स्पून लेमन जूस, या 2 लेमन ले लें उसका तमाम जूस। 1 चाय की चमची फ्रेंच मस्टर्ड, कांच की बॉटल वाला। 1 चाय की चमची कुटी हुई, फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च। और यहाँ लेना है जैतून का तेल, प्योर खालिस, 1/4 कप के बराबर। थोड़ी सी पासले चॉप करके, फिफ्टी 50% यहाँ आ जाएगी, 50% यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जायके के हिसाब से नमक थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक यहाँ। और अब मशीन के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी आपको। बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल वाली जो लुक थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये इटालियन सॉस बन चुका है। यहाँ आधा प्याली के बराबर प्लेन मायो, और इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा, मिक्सिंग और सॉल्ट और मायो ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे आपने इसमें शामिल करना है, जिस वक्त आपकी सर्विंग रेडी हो। परफेक्टली जनाब, ये हो गया।
सर्विंग प्लेटर पे, राउंड स्क्वायर जो भी सर्विस प्लेटर आपका हो, परफेक्टली उसके ऊपर। और यहाँ पे ये जो इटालियन ड्रेसिंग हमने बनाई है ये ऑन टॉप। लीजिए जनाब, आपकी मज़ेदार इटालियन सैलेड विद इटालियन हर्ब सॉस के साथ परफेक्टली रेडी। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त, हर लम्हे अपने खालिक से, रब से, जो हम सब का पालने वाला है, जो हम सब की ज़रूरतों को जानता है। ऐ रब, हमें किसी और का मोहताज ना बनाना सिवाय अपने ज़ात के। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ज़रूर रहम करेगा। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।